डिसेंट फैमिली थी, पढ़ी लिखी थी और अपनी बच्चियों को स्टडी करवा रहे थे। हर तरह का कह लें कि आप उन बच्चियों का शौक़ पूरा किया है, ड्रेसिंग का, खाने पीने का। बस कुछ इस तरह के हालात हो गए थे इनके कि मजबूरन इनको इस तरह का कदम उठाना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं का मेज़बान अनीब ज़हीर। इस वक्त फैसलाबाद में महमूदाबाद के इलाका में मौजूद हूं, जहां आज से 3 से 4 दिन पहले एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। मेरे बैक पे आप एक घर देख सकते हैं। इस घर पे अतीक नामी शख्स जो कि इस घर में रेंट पे रहता था, उसकी 2 बेटियां थी। एक की उम्र 11 साल थी, एक की उम्र 17 साल थी। उसने उन दोनों को पहले जो उसके बाद उसने कर ली। लेकिन ये वाक़या मुख्तलिफ इस तरीके से है कि ये जो वाक़या है, ये ना तो कोई कत्ल का वाक़या है, ना ही इसमें कोई दुश्मनदारी है। ऐसा कोई वाक़या मौजूद नहीं है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ जो एक वजह सामने आई है वो गुर्बत सामने आई है। 2 बेटियां थी, जो इसकी बीवी थी वो भी आज से 6 माह पहले कहा जाता है कि बीमार हुई और जिसके बाद उनका इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं थे, दवाई नहीं थी, जिसकी वजह से वो दम तोड़ गई और वो भी वफ़ात पा गई। लेकिन आज से उसके बाद 1 साल तकरीबन वो बेरोज़गार रहे और यहाँ पर मौजूद थे। 2 बेटियाँ थी। कहा जा रहा है कि जो दोनों बेटियाँ लोगों के घरों में काम करती थीं और जो महमूद अतीक था, वो अतीक पिछले 1 साल से फ़ारिग था, उसको काम नहीं मिल रहा था, रोज़गार नहीं मिल रहा था और इस घर का जो किराया तकरीबन 1.5 लाख के करीब पहुँच चुका था। तो उसने दिल बर्दाश्ता होकर अपनी पहले दोनों बेटियों को यहाँ पर उसके बाद खुद कर ली और लेकिन उसने एक ख़त लिखा और ख़त के अंदर उसने अपनी सारी कहानी बताई कि किस तरीके से मैं गुर्बत से लड़ रहा था, जिसके बाद मैंने जो ये कदम है वो उठाया। एक और वॉइस नोट एक पूरा सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रहा है कि उसने अपने खुदकुशी से पहले अपनी दोनों बेटियों को करने के बाद एक अपने दोस्त को, शाहिद को वॉइस नोट किया है, जिसके अंदर वो बताता है कि मैंने गुर्बत की वजह से अपनी दोनों बेटियों का जो सर है वो तन से जुदा कर दिया है और ख़ुद भी अब मैं जान दे रहा हूँ गुर्बत की वजह से। और उसके बाद वो वॉइस नोट भी सर्कुलेट हो जाता है और उसके बाद जो पुलिस है वो भी एक्शन करती है। अब ये घर मौजूद है, घर में ताला है। जो बीवी है उसकी वफ़ात हो चुकी हुई है। अब जो बच्चियाँ हैं उनको कर दिया गया है। जो बंदा है वो खुद भी चला गया है। अब जो रिश्तेदार हैं वो भी इसको ताला लगाकर वो चले गए हैं। चिन्योट से ताल्लुक़ था और अब इस घर के अंदर कोई भी मौजूद नहीं है। उस इंसान ने एक वसीयत की थी कि जो हमारी लाशें हैं उनका पोस्टमार्टम भी ना करवाया जाए और जो हमारे घर का सामान है वो भी ईदी वेलफेयर को दे दिया जाए। कहा जा रहा है कि 102 दिन के अंदर ईदी वेलफेयर वाले भी यहाँ आकर जो सामान है वो ले जाएंगे। अब मालिक मकान भी यहाँ पे मौजूद नहीं है, कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, ये जो वाक़या यहाँ पे पेश आया है, जैसे बताया गया है कि वो गुर्बत से लड़ रहे थे और जो उनकी 2 बेटियाँ हैं, लोग घरों में काम करती हैं, ये सब कुछ ऐसा ही है, इस तरह ही था? बिल्कुल ऐसे ही था। एक बेटे का नाम लिशबा था, एक का नाम जैनब था। वो कॉस्मेटिक में काम करता था, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी 8 माह पहले बेगम वफ़ात कर गई थी। वो कुछ मेंटली भी हो गया था, ठीक है, जिसकी वजह से एक तो मेंटली हो गया, दूसरा उसको काम ही नहीं मिल रहा था और मेंटली हो गया, अच्छा अच्छा अच्छा, जिसकी वजह से उसको ये कदम उठाना पड़ा। फिर उसने लिखा भी है कि मैं 14,600 रुपया किराया देना था, मुझे मालिक मकान तंग कर रहे थे, जिसकी वजह से मैं 1.5 लाख के करीब तकरीबन इसका किराया बन चुका था अतीक नामिक शख्स। लेकिन जो इसने वसीयत में लिखा हुआ है 14,600 रुपया लिखा हुआ ठीक हो। है, जो पेपर में लिखा हुआ है इसने, जिसकी वजह से हाइपर हो के उसने ये काम किया। अच्छा, जो बीवी की वफ़ात के बाद जो आपने बताया कि थोड़ा मेंटली हो गया था, सिक हो गया था, जिसके बाद लोग उसको काम पे नहीं रख रहे थे। इसी वजह से जो बेरोज़गारी का सारा मामला उसके साथ 1 साल तक पेश आया। तो उससे पहले वो काम वगैरह कर रहे थे? हाँ बिल्कुल, कॉस्मेटिक में जॉब करता था। अच्छा, उसके पहले भी नौकरी करता था कॉस्मेटिक। मैं खुद कॉस्मेटिक की सेल मैनी करता था। 2-3 दफ़ा मार्केट में इस्लाम दुआ भी हुई है, मोहल्ले में, मस्जिद में भी होती रहती थी। नमाजी था मस्जिद का, हमारे का नमाज़ पढ़ता था। बेटियों के साथ प्यार भी था, ये नहीं का नहीं मसला था, प्यार भी बेटियों के साथ करता था। शरीफ इंसान था। शरीफ, बिल्कुल शरीफ इंसान। कभी 15 साल हो गए इस मकान में, कभी किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं, कोई बदतमीजी नहीं। बच्चों को भी बुलाना तो भाईजान करके बुलाता है, ठीक है। इतना अच्छा बंदा। अच्छा भाईजान, आप ये बताएं कि जो इस तरह के वाक़यात हमारे माशरे के अंदर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, कि गुर्बत के नाम पे सारा कुछ हो रहा है, इन वाक़यात को आप किस तरीके से देखते हैं कि आप भी इस माशरे में, इस गली में रह रहे हैं, इस मोहल्ले में रह रहे हैं, 15 साल से आपकी भी इनके साथ सलाम दुआ होगी, एकदम से इतना बड़ा वाक़या पेश आ जाना, अहले मोहल्ला का इस पर क्या रद्द अमल था? क्या वो अफसोस में डूबे हुए हैं? क्या सारा सीन? ज़ाहिर सी बात है, कुछ दुख ही इस तरह का अभी तक अफसोस है, सबको अफसोस है इस बात का। ठीक है, डिसेंट फैमिली थी, पढ़ी लिखी थी और अपनी बच्चियों को स्टडी करवा रहे थे। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हर तरह का कह लें कि आप उन बच्चियों का शौक़ पूरा किया है, ड्रेसिंग का, खाने पीने का। बस कुछ इस तरह के हालात हो गए थे इनके
कि मजबूरन इनको इस तरह का कदम उठाना पड़ा। कभी गली में कभी डिस्कस वगैरह किया उन्होंने किसी के साथ, किसी जानने वाले के साथ, किसी रिश्तेदार के साथ? कोई रिश्तेदार यहाँ पे मौजूद है? अगर किसी के साथ किया होता तो कोई ये पैसे नहीं थे, अच्छा, कोई ना कोई दे ही देता। रिश्तेदार यहाँ पे गली में मौजूद जी है? उसके कोई रिश्तेदार नहीं थे। ये वही बात हम कह सकते हैं कि सफ़ेद पोश इंसान वो किसी के आगे हाथ नहीं उठाता। किसी के साथ उठाने, लेकिन बेहतरीन हाल ये था अगर किसी के साथ बात कर लेता। आया अभी भी लोग कह रहे हैं यार हमारे साथ बात की होती तो हम कुछ कर देते, जैसे मैं ही कह रहा हूँ किसी को बताया होता तो शायद अल्लाह की ज़ात को बेहतर सबब बना देता। अच्छा, भाई ने भी बताया कि वो उनको अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे थे हर। और स्कूल में थी 3500 फीस है शुरू से बच्चे की। अच्छा, तो ये जो अफवाह चल रही है कि वो शायद लोगों के घरों में काम करती थी, ये अफवाह है जस्ट? हाँ जी अफवाह है। 11 साल बच्ची है, 1 साल बच्ची, क्या काम करना उन्होंने? मतलब वो सारी गलत बातें, गलत रिव्यू। ना सब झूठ है। जी, तो ये अहले मोहल्ला के तासरात हैं। पूरा मोहल्ला अफसोस में डूबा हुआ है। सब लोग यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से अगर वो हमें उसने बताया होता कि हमारा इतना किराया है, हमारे ये मामलात हैं, तो शायद ये जो मामलात हैं बेहतर हो सकते हैं और शायद इस घर में 3 जानें बचाई जा सकती। और अब ये घर वीरान है। अब जो इस घर का सामान है अभी क्योंकि जितने भी इनके रिश्तेदार हैं वो सब इस घर को लॉक करके वापस अपने अपने गांव चले गए हैं। जो मुद्दई थे वो भी सारे अपने अपने गांव चले गए हैं। कोई पुलिस का फ़ोन नहीं उठा रहा। पुलिस की वैन भी हमारे साथ आई हुई है, उनका भी कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। एक और जो मालिक मकान है वो भी यहाँ से चले गए हैं। ज़ाहिर बात है कि मालिक मकान को ही टॉर्चर किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि शायद वो किराए के लिए तंग कर रहा था। तो जिसने अपना घर रेंट पे दिया हुआ है वो किराया तो मांगेगा, तो इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं हो सकती। ये सिर्फ एक हमारे माशरे का अलमिया है कि इस जो हमारा माशरा है ये हमारी पॉलिटिकल सिनेरियो की वजह से, हमारे जो मामलात हैं उनकी वजह से, हमारे जो आम इंसान है इतना पिस चुका है कि यहाँ पे जो सूरत हाल इस हद तक पहुँच चुकी है कि लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।